अमेरिका के इतिहास का वो पहला आदमी था जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे प्लेन से $2 लाख लेकर हुआ था गायब और फिर कभी जिंदा या मुर्दा नहीं देखा गया। FBI भी हुई थी छानबीन में फेल, पर लोगों के लिए वो लेजेंड बन चुका था और तब से 24 नवंबर को DB कूपर डे मनाया जाने लगा। आखिर कौन था ये DB कूपर? जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सम्राट आप सभी का स्वागत करता हूं मॉर्टल मिस्ट्रीज में। चौबीस नवंबर 1971 वो शाम जब किसी बिजनेसमैन की तरह सूट बूट पहने हाथों में ब्रीफ केस लिए अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचा एक शख्स, उसका नाम था DB कूपर, और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए एक $20 में पोर्टलैंड से सिएटल जाने की एक तरफा की टिकट बुक कराता है। हालांकि टिकट पे उसने अपना नाम डैन कूपर लिखवाया। इसके पीछे की वजह आज तक एक राज बनी हुई है। शाम 4:30 बजे जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उसमें DB कूपर समेत 36 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। इन सभी यात्रियों में से DB कूपर की सीट सबसे पीछे थी, जहां वो जाकर बैठ गया। बाकी यात्रियों से अलग उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। फ्लाइट उड़ने के कुछ देर के बाद ही कूपर ने एयर होस्टेस को एक नोट थमा दिया। जब एयर होस्टेस ने उस नोट को पढ़ा तो उसके तो मानो होश ही उठ चुके थे। असल में उस नोट में लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस कुछ कह पाती इससे पहले ही कूपर ने उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना बैग खोला तो उसमें सच में एक बॉम्ब रखा था। इसके बाद कूपर ने अपनी मांगों के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि विमान को सिएटल के एयरपोर्ट पर उतारा जाए और फिर से ईंधन भराया जाए। इसी दौरान $2 लाख और 4 पैराशूट का इंतजाम भी किया जाए। कूपर की इन सभी मांगों के बारे में एयर होस्टेस ने फ्लाइट के कैप्टन को बताया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये फ्लाइट तो हाईजैक हो चुकी थी और कहावत के अनुसार पूरे फ्लाइट का कंट्रोल कूपर के हाथों में था। तो शाम 5:30 बजे के करीब फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया तो कूपर को उसकी मांगों के अनुसार $2 लाख और 4 पैराशूट उपलब्ध करा दिए गए। अब जब मांग पूरी हो चुकी थी तो कूपर ने पैसों और पैराशूट के बदले 35 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने विमान के क्रू मेंबर्स के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाए। रात 8 बजे के करीब कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में जाने को कहा। साथ ही उसने ये भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। अब क्योंकि उस वक्त प्लेन में कैमरे नहीं हुआ करते थे तो क्रू मेंबर्स को नहीं पता था कि आखिर कूपर प्लेन में कर क्या रहा है। थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। DB कूपर हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। कई सालों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूरे देश की खाक छानती रही, लेकिन DB कूपर और उसे दिए गए नोटों का कुछ पता नहीं चला। FBI ने उसका स्केच बनवाया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि असल में DB कूपर कौन था जो उड़ते प्लेन से ही गायब हो गया। वैसे हाईजैक होने के दौरान विमान का 2 अमेरिकी सेना के विमान भी पीछा कर रहे थे, पर उन्होंने भी आसमान में कोई पैराशूट उड़ता हुआ नहीं देखा। परिणाम ये हुआ कि मामला फाइल में बंद हो गया। कूपर के द्वारा किया गया वो हाईजैक अमेरिका जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा था। इतने साल बीत जाने के बाद भी DB कूपर आज भी एक रहस्य है कि DB कूपर कौन था और उस रात वो प्लेन से कूदकर आखिर कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। खैर, ये थी आज की कहानी। मिलूंगा आपसे एक और खौफ और रहस्य भरी दास्तान के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।